हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने बर्नौलीज ट्रायल और उसी के साथ एक एग्जाम्पल हमने देख लिया था। आई होप कि वो आधा जो एग्जाम्पल था वो आपने कंप्लीट कर दिया होगा और उसका आंसर निकाल लिया होगा। आज के लेक्चर में हम ये चैप्टर फिनिश करने वाले हैं, तो चलिए इस लेक्चर को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, 10x आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद द रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव x। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव x। पहले तो ये पता करो कि n की वैल्यू कितनी है। 10x दैट इज द n इक्वल्स टू कितना मिला, 10 मिला। ओके, सो लेट x क्या है आपके पास, लेट x इज इक्वल्स टू द number of, that is the number of defective x, number of defective x, number of defective x। okay, from a lot containing 10% defective x, अगर 10% defective x है तो इसका ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज द n। तो पहले लिख लो n इज इक्वल्स टू द 10, n इज इक्वल्स टू द 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा, दैट इज द p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये 1/10 हो जाएगा क्योंकि 10% डिफेक्टिव एग है। ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या निकालना है, फेलियर, दैट इज द q इक्वल्स टू दैट इज द क्या होता है, p प्लस q इक्वल्स टू 1। सो q इज इक्वल्स टू द 1 माइनस p, सो 1 माइनस p हो जाएगा, तो दैट इज द q इक्वल्स टू 1 माइनस 1/10। सो q इक्वल्स टू 10 माइनस 1/10, सो q इक्वल्स टू 9/10 निकल के आ जाएगा, q इक्वल्स टू 9/10। ये n की वैल्यू, ये p की वैल्यू। आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज इक्वल्स टू एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ x, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एक, कम से कम उसमें एक डिफेक्टिव एग होना चाहिए। सो विच इज इक्वल्स टू, आप इसके आगे लिखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज एटलीस्ट मींस मिनिमम उसमें एक डिफेक्टिव एग होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो, दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 1 निकालो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 2 निकालो प्लस डॉट 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 प्लस ऐसे करके प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 10 निकालो। यहां तक निकाल सकते हो तो आपको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल्स टू 1 होता है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकालना है, सो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस q हो जाएगा, p इक्वल्स टू 1 माइनस q। सो इसमें कौन सा नंबर नहीं आ रहा, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक सारे नंबर आ रहे, बट कौन सा नंबर नहीं आ रहा, 0 नंबर नहीं आ रहा। कौन सा नंबर नहीं आ रहा, 0 नंबर नहीं आ रहा। ओके, सो आप कैसे निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल्स टू द 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनका प्लस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 मिलता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 ये मिल गया। ओके, सो इसके बाद 1 माइनस, इसके लिए क्या फार्मूला बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x के लिए क्या फार्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x का फार्मूला था NCx p रेज टू द पावर x q रेज टू द पावर n माइनस x, यही फार्मूला था। ओके, यूज कर लो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 0, सो n कितना है, n आपके पास है 10c0। ओके, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज द 1/10 रेज टू द पावर x, x कितना है आपके पास 0। ओके, और q कितना है 9/10 रेज टू द पावर 10 माइनस 0, रेज टू द पावर 10 माइनस 0। यहां तक आ गए। ओके, सो 1 माइनस ये क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल,
10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 10 माइनस 0 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ओके, सो 1/10 रेज टू द पावर 0। सो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ओके, और ये 9/10 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा। ओके, आगे सॉल्व करते हैं इनको, तो ये आ जाएगा, मैं यहां पे लिखता हूं, ये आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अच्छा 0 फैक्टोरियल जो है बच्चों वो 1 होता है। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। सो 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल ये 1 होता है और 10 माइनस 0 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये तो 1 था और ये 9/10 रेज टू द पावर 10 आ जाएगा। ओके, सो 10 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 1 माइनस 1 और ये 9/10 रेज टू द पावर 10। सो 1 माइनस 9/10 रेज टू द पावर 10, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ओके, सो ये आपका मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी। ओके, सो कितने 1 डिफेक्टिव एक के लिए क्या प्रोबेबिलिटी आई आपकी? ये वाली प्रोबेबिलिटी आई। ओके, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उतना भी आपने लिख दिया तो आपका आंसर सही है। ओके, सो यहां से है ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 के बाद ये कैसे लिखा, ये दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इसको आप अच्छे से समझ लेना, इसको आप समझ गए होंगे इससे। ओके, सो ये आपको 1 निकालना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक निकालोगे। मिनिमम 15 मिनट तो लेगा आपके ये सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। विदाउट कैलसी पेपर में कैसे करोगे? तो ये बेटर वे है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल्स टू 1, ये आपके इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो इसके पहले का प्रॉब्लम, कल का जो प्रॉब्लम लिया था या दिवाली के पहले जो प्रॉब्लम लिया था वो वाला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम, सो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आओ चलो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था मीन वेरिएंस। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, सो इसके फार्मूले देख लो। मीन दैट इज द EX ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसका फार्मूला होता है n इंटू पी, दैट इज n क्या होता है? हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ओके, और p क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये किसका फार्मूला हो गया हमारा? ये मीन का फार्मूला हो गया। मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। x क्या है यहाँ पर? कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है। ओके, चलो उसके बाद वेरिएंस, वेरिएंस जो है वेरिएंस ऑफ x, इसका फार्मूला निकल के आता है n इंटू पी इंटू क्यू, n इंटू पी इंटू क्यू, ये वेरिएंस का फार्मूला होता है। ओके, ये x हमारा रैंडम वेरिएबल है। वेरिएंस को ऐसे भी आप लिख सकते हो v ऑफ x सिंपली दैट इज द n इंटू पी इंटू क्यू, ये आपका वेरिएंस ऑफ x होता है। So expected value that is the mean, n into p, n number of trial, p is the probability, variance npq number of trial, probability of success into probability of failure, और last जो होता है that is mean variance and standard deviation, standard deviation, जिसका फार्मूला आपके पास निकल के आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ NPQ, दैट इज द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। जो भी वेरिएंस आया आपके पास उसको स्क्वायर रूट के अंदर भेज दो तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो जल्दी से इसके बेसिस पर 2 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर स्टॉप करेंगे। ओके, सो एक्सपेक्टेड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। गिवन x इज सिमिलर टू द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NP इफ n इक्वल्स टू, इसमें 3 टर्म है, n इक्वल्स टू 10, हम लिख देंगे कि n इक्वल्स टू 10 है, p इज इक्वल्स टू द 0.4 है, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। सो e ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है? NP होता है। e ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है? NP। सो n की वैल्यू है 10, ओके, p की वैल्यू है 0.4, सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ओके,
4.0 दैट इज विच इज इक्वल्स टू 4। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हमें 4 मिल गई। ओके, सो अभी उसके बाद क्या निकालना है, वेरिएंस। सो वेरिएंस ऑफ एक्स ये होता है NPQ। n की वैल्यू आपके पास है 10। ओके, p की वैल्यू है आपके पास 0.4, तो q की वैल्यू कितनी होगी, p प्लस क्यू ये होता है 1। ओके, p प्लस क्यू इक्वल्स टू द 1। p की वैल्यू 0.4 है तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। सो 0.6 तो ये कितना आता है 10, और यहाँ पे साइन 24। ओके, सो 1 2, सो 0.24। ओके, और इसके बाद 2.4 आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 0.240 आ जाएगा, 1 2 दैट इज द 2.4। ये आपका वेरिएंस निकल के आ जाएगा। ओके, चलो फर्स्ट तो आसानी से सॉल्व हो गया। अभी सेकंड देख लो। सेकंड में आपको क्या दिया है, उन्होंने n इक्वल्स टू 25 दिया है, n इक्वल्स टू 25। एक्सपेक्टेड वैल्यू भी दे दिया है विच इज इक्वल्स टू कितना है, 10 है। आपको p निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ओके, सो वी नो दैट हमें पता है, क्या पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो होता है NP। भाई साहब ने एक्सपेक्टेड वैल्यू तो दे दी, n की भी वैल्यू दे दी, अब रही क्या गया, p की वैल्यू। सो p की वैल्यू कितनी आएगी, 10/25 आएगी। सो सॉरी, p की वैल्यू 10/25 करेक्ट है। सो p इज इक्वल्स टू द 2/5 आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू द 2/5। बस यही तो निकालना था p। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा। सो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू होता है NPQ, इज इक्वल्स टू कितना होता है, NPQ। ओके, सो n कितना है, n है 25, p कितना है 2/5। ओके, q कितना आएगा, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू द 1 होता है, तो p अगर 2/5 है तो q कितना आएगा, q इज इक्वल्स टू द 1 माइनस 2/5। सो ये आएगा 1 माइनस 2/5। ओके, 1 माइनस 2/5। सो 25 2/5 और ये 5 माइनस 2 दैट इज द 3/5। सो 25 गेट कैंसल और ये 6 आ गया। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ये आएगा अंडर रूट ऑफ 6। सो विच इज इक्वल्स टू इसको आप ऐसे ही रहने दो, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज द अंडर रूट ऑफ 6। ये आ गया, तो सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया। अब थर्ड देखते हैं। ओके, सो थर्ड में क्या है, थर्ड में आपके पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको दिया है 6। ओके, और वेरिएंस भी आपको दिया है 4.2। एक्सपेक्टेड वैल्यू भी दे दिया, वेरिएंस भी दे दिया, n और p की वैल्यू क्या है वो बताना पड़ेगा। आप कैसे लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ x अपॉन ई एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, वेरिएंस का फार्मूला NPQ, एक्सपेक्टेड वैल्यू का NP। ओके, NP गेट कैंसिल, तो इक्वल्स टू क्या मिलेगा, Q मिलेगा। दैट इज द वेरिएंस ऑफ x अपॉन e ऑफ x, ये कितना मिला, Q मिला। वेरिएंस आपके पास है 4.2, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास है 6 और ये Q। ओके, यहां से Q की वैल्यू मिल जाएगी। सो विच इज इक्वल्स टू 40/60। पॉइंट मैंने इस साइड बढ़ा दिया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो विच इज इक्वल्स टू 0. साइन और यहाँ पे सो 36 साइन 42 सो 0.7 ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी Q की वैल्यू निकल के आ गई। आपको किसकी वैल्यू निकालना है, आपको P की वैल्यू निकालना है। सो P प्लस Q इक्वल्स टू 1 होता है। सो P प्लस 0.7 इक्वल्स टू 1। सो P इज इक्वल्स टू द 1 माइनस 0.7। सो P इक्वल्स टू कितना मिला, 0.3 मिला। P इज इक्वल्स टू द 0.3 मिला। अब आपको n की वैल्यू निकालना है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू द NP। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास 6 है, n की वैल्यू आपको निकालना है 0.3। सो n इक्वल्स टू 6/0.3। सो n इक्वल्स टू 60/3
n इक्वल्स टू 60/3 ये आ जाएगा। ओके, सो n इक्वल्स टू 20 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार ये थर्ड बी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है। तो निकालना आ जाएगा एक्सपेक्टेड वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, इसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो ये लास्ट प्रॉब्लम देख लो। लेट द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बी, आपको ये वाला दिया है। अच्छा, ये जो दिख रहा है आपको किस फार्मूले की तरह दिख रहा है? किस फार्मूले की तरह दिख रहा है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू एक्स एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स, इसी फार्मूले की तरह दिख रहा है। जरा ऑब्जर्व करिए।4cx, ओके, n की वैल्यू 4 मिल गई, p दैट इज द p की वैल्यू 5/9 और q की वैल्यू 4/9। ओके, सो आपको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकालना है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू n इंटू p, n की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, p की भी मिल जाएगी, और वेरिएंस दैट इज द npq, तो सारी की सारी वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को। ओके, सो कैसे करना है इसको देखिए। सो द पीएमएफ यहां से ही मैं लिख रहा हूं ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बी, ये आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 4cx 5/9 रेज टू द पावर x 4/9 रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स फॉर x इक्वल्स टू 0 1 2 3 और 4। ओके, यहां तक लिख लिया। ओके, comparing with probability of x equals to x ncx p raised to the power x q raised to the power n minus x, we get, हमें क्या मिलेगा? n इक्वल्स टू, हमें मिलेगा n इक्वल्स टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ p की वैल्यू क्या मिलेगी? p इज इक्वल्स टू द 5/9, q इज इक्वल्स टू द कितना मिलेगा? 4/9, सारी की सारी वैल्यू मिल गई। ओके, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ x इक्वल्स टू np, सो n इक्वल्स टू कितना है? 4, p इक्वल्स टू कितना है? 5/9। ओके, सो 20/9 ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल के आ जाएगा। भाग जा रहा है तो दे देना। ओके, उसके बाद वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू द npq, n है 4, p है 5/9 और q है 4/9। ओके, सो 16 और 5 80/81, तो ये वेरिएंस निकल के आ जाएगा। तो इतना इजी है 3 मार्क्स जल्दी से जल्दी सिक्योर करना आप लोगों के लिए। ओके, सो यहां तक ही था आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो 3 या 5 मार्क्स आप नहीं ले सकते क्या इस चैप्टर से? जरूर ले सकते हो। 20 मिनट का फर्स्ट वीडियो है, 20 या 22 मिनट का ये भी ही उतना ही है लगभग। तो 2 वीडियो देख के अगर आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूले से सारे के सारे कंसेप्ट बनाई है और एक ही फार्मूला सारे प्रॉब्लम में यूज करना है। ओके, सो ये तो था हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी 2 चैप्टर बचते हैं। हमने एक चैप्टर छोड़ दिया था, मुझे ऐसा लगा कि हमने वो कर लिया होगा बट नहीं किया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वो एक मुझे निर्जना ने याद दिलाया था, हमारी स्टूडेंट है, उन्होंने याद दिलाया कि सर हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया बट जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वो नहीं हुआ है। हाँ, वो नहीं हुआ है, वो और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये 2 ही चैप्टर अब बचते हैं हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के लिए। अभी दिवाली की छुट्टियां गई इसलिए हमारा जो है थोड़ा सा सिलेबस, बट ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ओके, तो देखते हैं अगर दिसंबर की 2nd वीक के पहले मतलब फर्स्ट वीक में कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं लाइव क्लासेस लेके आऊंगा ताकि लाइव क्लासेस में जल्दी से जल्दी हमारा स्कोर कंप्लीट हो जाए, या थोड़ी सी वीडियो की लेंथ बढ़ा दूंगा। 2 में से एक काम मुझे करना पड़ेगा जरूर, नहीं तो हमारा जो सिलेबस है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक नहीं होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री इज ओके बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थ्योरेटिकल पोर्शन है थोड़ा सा, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा दूंगा अच्छे से, बट थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करना होगा इन दोनों चैप्टर को लेके। ओके, सो ये 2 चैप्टर करने के बाद हमारा टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है वैसे ही हमारे टेस्ट चालू हो जाएंगे, इसको ध्यान में रख देना। ओके, और टेस्ट जो है वो डेली चलेंगे,
डेली चलेंगे मैथ्स के टेस्ट और सारे पेपर के टेस्ट डेली होंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 5-5 बच्चे आके यहाँ पे टेस्ट देंगे अगर ऑनलाइन ही रहता है, बट ऑफलाइन अगर होता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आप अपने डाउट्स भी यहाँ आके क्लियर कर सकते हो। वैसे भी कुछ लोग मुझे पूछते हैं डाउट्स व्हाट्सएप पे, उनको देर से थोड़ा सा रिप्लाई मिल जाता है क्योंकि 11 के भी बच्चे हैं, उनको भी संभालना है, आपको भी संभालना है, ओके। और गोंडवाना के भी बच्चे हैं तो उनके भी कांटेक्ट में। सो जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ। और बड़ी अच्छी बात है कि कुछ बच्चे जो है वो मुझे पर्सनली रोज का रोज होमवर्क सेंड करते हैं। अभी ये वीडियो उन्होंने देख लिया तो 2 से ढाई घंटे में उनका होमवर्क रेडी होके मेरे पास आ जाता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।